कलशों की स्थापना का साधु के चातुर्मास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पहले जंगलों में साधु के चातुर्मास होते थे और साधु अपने लिए चातुर्मास करता था, इसलिए मंगल कलश की जरूरत ही नहीं। अब चातुर्मास जो है साधु करता है, लेकिन चातुर्मास में तुम्हारी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, हमारे से ज़्यादा अपेक्षाएं तुम्हारी हो गई। हमारा चातुर्मास कैसा हो क्या हो इसमें हम ज़्यादा लोग विचार नहीं करते, ठीक है, लेकिन चातुर्मास से आप लोगों की कितनी अपेक्षाएं होती हैं? बहुत अपेक्षाएं। महाराज जी आ जाएं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अग्रवाल कॉलोनी का मंदिर बन जाएगा। अब महाराज, अब वो मुझे मालूम है कि वो महाराज को क्यों चाह रहे हैं। तुम इसलिए नहीं चाहते हो चतुर्मास कि हमारे यहाँ महाराज आपका चतुर्मास बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, तुम ये चाहते हो कि हमारा आपका चतुर्मास हो जाए तो हमारे सारे काम हो जाएगा। देखो जो है सो है ही, वो तो यदि तुम हमारा चतुर्मास अच्छा चाहोगे तो तुम तो यही कहोगे महाराज किसी तीर्थ क्षेत्र पर चतुर्मास करो, वहाँ आपका चतुर्मास अच्छा होगा। लेकिन आप लोगों का भाव क्या होता है, यदि यहाँ चतुर्मास हो गया तो क्षेत्र का बढ़िया। हाँ, अब कल से दिव्योदय तीर्थ वाले भी चातुर्मास की उम्मीदें लगा बैठे रहे। आप कह रहे हैं अरे महाराज जी यहाँ चतुर्मास हो जाए तो मैंने कही तो ये नहीं कहा महाराज जी यहाँ देखो कितना अच्छा वातावरण है, आपकी साधना होगी, आपकी तपस्या होगी, सब होगा। नहीं, ये तो कहने का सवाल ही नहीं है, ये तो सोचने का सवाल ही नहीं। आपका चतुर्मास हो गया तो हमारे तीन क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अब है ही, जो है तो है ही। 99% लोग साधु को अपने निकट चाहते हैं, अपने संस्कारों के लिए, हमारी समाज में सुधार हो जाए, हमारी समाज अच्छी बन जाए, हमारा मंदिर, घर की गृहस्थी की बात नहीं कर रहा हूँ, करोगे तुम धर्म का ही, हमारा मंदिर बन जाए, हमारी समाज में अच्छे संस्कार आ जाएं, यही भाव तुम लोग आता है। अब ये भाव तुमने चतुर्मास से अपेक्षा करते हैं कि नहीं? अब तुमने जो अपेक्षा कर ली, तुम्हारे लिए मंगल कलश की जरूरत है, बिना मंगल कलश के तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। हमारे लिए चतुर्मास मंगल कलश की कोई जरूरत नहीं, मंगल कलश की नहीं, ध्वजारोहण की नहीं, दीप पूजन की नहीं, कोई लेना देना नहीं, साधु के किसी चतुर्मास में अंग में नहीं लगा। लेकिन अब ये चतुर्मास महाराज का नहीं रहा, अब ये चतुर्मास गृहस्थों का हो गया। कार्य उसका माना जाता है जिसको लाभ मिले। तो पहले तो साधु को अकेला लाभ होता था चतुर्मास से, अब चतुर्मास से श्रावक को भी लाभ। अब तुम्हें जिससे लाभ होगा उसके लिए जरूर आचार्यों ने नियम से लिखा है, गृहस्थ को जब किसी कार्य से लाभ होना है उसके लिए मंगल कलश की स्थापना के बिना शांति विधान ही नहीं होगा तो चतुर्मास क्या होगा? शांति विधान करो, याग मंडल विधान करो, पंचकलना कुछ भी करो, सब में मंगल कलश के बिना आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जब चतुर्मास में आप लोगों की अपेक्षाएं होने लगी तो ये मंगल कलशों की स्थापना शुरू हुई। पहले कहीं मंगल कलश सन 1988 या 87 के पहले हमारे संघ में भी मंगल कलश की स्थापना कभी नहीं होती, यानी आचार्य पूज्य आचार्य महाराज के सानिध्य में। सन 1978 से मैं देख रहा हूँ, 1980 से तो मैं संघ में प्रवेश करके देख रहा हूँ, कोई चतुर्मास का कलश स्थापन नहीं होता था। आचार्य सीधी भक्तियाँ पढ़ते थे और बस चतुर्मास स्थापित हो जाता। सन 1987 या 88 के अंदर 87 हो गए थोबन जी चतुर्मास, थोबन चतुर्मास के अंदर पहली बार मंगल कलश की स्थापना की चर्चा आई। और वहाँ मंगल कलश की जब चर्चा आई तो आचार्य ने कहा देखो ये काम मेरा नहीं है, ये सब काम आपका है। बोले नहीं महाराज आपका चतुर्मास अच्छा हो, बढ़िया हो, ये हो। तो उस समय मंगल कलश की स्थापना की, एक पीतल का मंगल कलश आया था। मंगल कलश क्या था? गुंडी थी, गुंडी बुंदेलखंड में क्या थी वो गुंडी थी, सीधी पीतल की थी, उसके ऊपर एक कलश रख करके और उसकी स्थापना की गई थी। अब उसके बाद से मंगल कलशों की ऐसी होड़ लगी, ऐसी होड़ लगी, अब एक एक कलश नहीं, अब तो कितनी कलश बैठ जाएं ये कोई गिनती ही नहीं। भक्ति कलश देखो तो 1000 500 कलश बैठ जाते, और वो लाभ सब गृहस्थों का है। इसलिए आप लोगों की अपेक्षा से देखा जाए तो मंगल कलश जरूरी है, ध्वजारोहण जरूरी है, अखंड दीप जरूरी है, क्योंकि आपकी अब साधुओं के चतुर्मास से आप लोगों को बहुत लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ होता है कि वहाँ की समाज संस्कारित होती। दूसरा लाभ होता है हर घर में साधु के कदम पड़ जाते हैं। तीसरा लाभ आहार देने का मौका मिलता है, प्रवचन सुनने का मौका मिलता है, और फिर उसके बदले में जो मिलता है वो तो है ही, वो तो मिल ही जाता है, जिससे मंदिरों का भी विकास हो जाता है।
तो ये दोनों कार्य हैं, ऐसा मानना चाहिए।